हेलो नमस्कार साथियों, ये हमारी जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीडीपी, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद को समझा था। आज जो हमारी ये लेक्चर है ये बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग एनडीपी को समझेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझेंगे, जिसका मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि सर आपने लास्ट के लेक्चर में बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताइए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि जीडीपी और एनडीपी में मैंने इसमें जी और एन टर्म को समझाया था कि होता क्या है। जिसमें मैंने बोला था कि मान लीजिए कि भाई आप पटना आ रहे हैं, है ना, या फिर मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे हैं, है ना, और लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर किसी एक छोटे से शहर से आप लखनऊ डेली जा रहे हैं जॉब करने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और आप बाइक से जा रहे हैं और लखनऊ में जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 1 लाख की सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको वो 1 लाख रुपया कमाने के लिए डेली अपने घर से 10 किलोमीटर की यात्रा आपको अपनी बाइक से करनी है, जो आपको लखनऊ जाना है। जाने में आपको जो मंथली ऑयल पे जो यानी पेट्रोल पे जो खर्चा हो रहा है, जो गाड़ी की सर्विसिंग में जो खर्चा हो रहा है, साथ ही साथ आप चूंकि 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, बीच में चाय पानी आप पिएंगे ही आप, तो ये सब खर्चा जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख कमाने के लिए कर रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है इसमें आपका 20,000 रुपया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल महीना की मैं बात करूं, यानी पर मंथ 20,000 रुपया जा रहा है पर महीने 1 लाख रुपया कमाने के लिए। तो जो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो आपने बोला कि भैया हमारा जो सैलरी है वो हमारी सैलरी 1 लाख रुपीज है। मैंने बोला कि भाई तुम नेट सैलरी बताओ ना, ये सकल आय मत मुझे बताओ, कच्ची आय मत बताओ, ओरिजिनल तुम अपनी सैलरी बताओ, जिसको नेट कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें जो बोला है ना, आप जब इसमें डिकोड किए तो नेट सैलरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है यहां पर कि भाई आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना, वो जो 1 लाख रुपया कमाने में, उसको हम यहां डिप्रेसिएशन करें, यानी मूल्य ह्रास हिंदी में कहा जाता है। तो ये 1 लाख में से आपको जो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, 20K लिख देता हूं, 80K बचा। नाउ दिस 80K इज बेसिकली द नेट सैलरी ऑफ योर्स, यानी आपकी जो सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी है, वो 80,000 है इस केस में। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस पे जीडीपी एनडीपी को समझेंगे। ऐसे मान लीजिए, आपको मैंने बताया था, मान लीजिए जीडीपी का परिभाषा मैंने क्या बोला था कि एक साल में एक देश के अंदर, सीमा के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो टोटल वैल्यू है, प्राइस रुपीस के मामले में, वो टोटल जो प्राइस है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। अब मान लीजिए जो जीडीपी है, तो वो अगर जीडीपी किसी देश का मान लीजिए 400 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि इससे ज्यादा हमारे भारत की है जीडीपी, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, और हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोग को, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। क्या होता है? जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। और जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दीजिए तो आपको यहां पर मालूम चल जाएगा कि भैया एनडीपी क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद मान लीजिए 400 करोड़ था, माइनस इस 400 करोड़ को कमाने में, यानी जीडीपी अर्न करने में हमें 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी एक्स्ट्रा जो हमारा खर्चा हुआ, अगर हम 400 करोड़ रुपया अर्न करना चाहते हैं तो हमें 50 करोड़ रुपया खर्च करना होगा। आप समझिए, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 400 करोड़ की जीडीपी थी, उसमें से 400 करोड़ अर्न करने में जो हमको एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, आप समझ रहे होंगे, 50 करोड़ का, उस 50 करोड़ को 400 करोड़ में से घटा दीजिए, आपका आएगा यहां पर 350 करोड़। ये जो 350 करोड़ है ना, ये बेसिकली आपका एनडीपी है। क्या है? एनडीपी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाने के बाद जितना हमारा वैल्यू आ रहा है, दैट वैल्यू इज बेसिकली द एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। एग्जैक्टली उसी प्रोसेस में मैंने इसको यहां पर फॉर्मूला से सॉल्व किया है, जैसे हम लोगों ने सैलरी का किया था, है ना, कि ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। आप समझ रहे होंगे। आप में से कई बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर व्हाट इज बेसिकली डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन क्या है? तो बस ऐसे समझिए कि डिप्रिसिएशन का मतलब है मूल्य ह्रास, और इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, जैसे जीडीपी में अगर हम 400 करोड़ का अगर हमने प्रोडक्शन किया है, 400 करोड़ हमारे देश की जीडीपी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मोबाइल फोन भी बना होगा, उसका प्राइस भी ऐड हुआ है
है ना, मोबाइल फोन या कोई भी वस्तु बना, कोई भी प्रोडक्ट बना। अब उस मोबाइल फोन को बनाने में जिस मशीन का उपयोग किया गया, हो सकता है वो मशीन पुराना हो गया हो, है ना, तो उसमें ग्रीसिंग करना है, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात को, ग्रीसिंग कर रहे हो आप, रिपेयर कर रहे हो, बीच बीच में होता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है, लेबर को पैसा दे रहे हैं, है ना। तो यानी फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है कि भैया अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम 400 करोड़ या एक मान लो फोन बनाने में 10,000 रुपया लगा, मैंने जो लास्ट वाली जीडीपी समझाते वक्त मैंने कहा था कि जो कंपनी को बनाने में, एक मोबाइल फोन बनाने में 10,000 रुपया खर्च हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, तो 10,000 रुपया जो खर्च हो रहा है ना, तो 10,000 रुपया खर्च जो हुआ उसमें उसने रिपेयरिंग भी किया है अपने जो है जो मशीन का, जो मोबाइल बनाने वाली मशीन है उसमें ग्रीसिंग भी किया है, एक्स्ट्रा खर्चा किया, लेबर को पैसा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ये सब सारा चीज जोड़ करके 10,000 रुपया खर्चा हुआ है। आप समझ रहे हो? तो किसी भी वस्तु को बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो डिप्रेसिएशन है। तो जीडीपी अगर 400 करोड़ है, ये 400 करोड़ अर्न करने में जो एक्स्ट्रा मशीन में खर्चा हुआ, उसके रिपेयरिंग में, ग्रीसिंग में, है ना, मेंटेनेंस में, ये जो एक्स्ट्रा, चूंकि मशीन पुरानी हो गई तो करना ही होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ खर्चा हुआ इसको डिप्रेसिएशन कहेंगे। अगर आप इसको 400 करोड़ में से घटा देंगे डिप्रेसिएशन को, तो जो 350 करोड़ आएगा, तो जो 350 करोड़ होगा ना उसे हम एनडीपी कहेंगे, है ना, एनडीपी कहेंगे कि ये एनडीपी है। अब यहां पे समझिएगा, जीडीपी आपको समझ में आ गया, जीडीपी कैसे मैंने निकाला था, एनडीपी कैसे निकालना है। एनडीपी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करो, जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा दो, है ना, जितना आवेगा दैट इज बेसिकली द एनडीपी। यानी इकोनॉमी ने नेट वैल्यू 350 करोड़ रुपए की क्रिएट की। आप समझ रहे हो, जैसे इंडियन इकोनॉमी की है, तो इंडियन इकोनॉमी ने अपना जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 350 करोड़ रुपया क्रिएट किया, आप ऐसे इसको कह सकते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हमको एनडीपी को डिफाइन करना है, सर परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल इसका तरीका है। एनडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे भारत के केस में जो सर्टेन पीरियड है फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 साल का है, 12 महीने का है, आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रेसिएशंस। और अगर मैं कह रहा हूं डिडक्टिंग डिप्रेसिएशंस यानी मूल्यह्रास को घटाकर, और मूल्यह्रास अगर मैं कह रहा हूं तो इसका तात्पर्य है वियर एंड टीयर, है ना, वियर एंड टीयर ऑफ द कंपनी, यानी जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है कंपनी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल एसेट, ऑफ द कैपिटल एसेट। और यहां पर कैपिटल एसेट क्या होता है? कोई भी वस्तु को बनाने के लिए जो ओरिजिनल वस्तु यानी बेस, जो वस्तु की जो जरूरत पड़ती है उसे जनरली हम कैपिटल एसेट के नाम से जानते हैं। कैपिटल एसेट जैसे मान लो मोबाइल फोन बना रही है, कार बनानी है, तो जो मशीन यूज हो रहा है, तो जो मशीन यूज हो रहा है ना, उसको आप बेस प्रोडक्ट बोलोगे कि भैया वो कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये जो बेस प्रोडक्ट है ना, इसको कैपिटल एसेट के तौर पर देखा जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखिए इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स को बस एग्जाम्पलीफाई करके अगर समझोगे ना, चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर आप जीडीपी समझना है तो जीडीपी को एक लाइन में बताता हूं, 1 साल के अंतर्गत भारत के केस में या फिर वर्ल्ड बैंक के डिफिनेशन के अनुसार चले तो किसी भी देश की टेरिटरी के अंदर 1 साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसका जो टोटल कीमत है, वैल्यू है जिसको कह सकते हो, वो टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाएगा। और अगर एनडीपी निकालना है तो जीडीपी जितना, हम मान लो जीडीपी मान लो कि जितना भी टोटल वैल्यू था, जीडीपी जितना था 400 करोड़ का था, वो 400 करोड़ अर्न करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है यानी डिप्रेसिएशन, उसको जीडीपी में से घटा दो, यानी जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा दो, एनडीपी निकल जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली जीडीपी एनडीपी क्या है। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, और उस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू। देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको, जहां समझ में ना आए एक बार रोक रोक के समझ लेंगे आप सभी।